दोस्तों स्वागत है एमपी भर्ती अपडेट में। आज हम मध्य प्रदेश का इतिहास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पाषाण काल के मानव अवशेष सबसे पहले कहाँ मिले? मध्य प्रदेश में पाषाण काल के मानव अवशेष सबसे पहले कहाँ मिले? ए भेड़ाघाट, बी होशंगाबाद, सी सोहन घाटी या डी भीमबेटका। मध्य प्रदेश में पाषाण काल के मानव अवशेष सबसे पहले कहाँ मिले? इसका राइट आंसर है दोस्तों डी भीमबेटका। भीमबेटका में पाषाण काल के मानव अवशेष सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों दूसरा प्रश्न, भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? भीमबेटका की गुफाएं किस ज़िले में स्थित हैं? अगर आपको दोस्तों आंसर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों समय न बर्बाद करते हुए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए रायसेन ज़िले में। भीमबेटका की गुफाएं किस ज़िले में स्थित हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है ए रायसेन ज़िले में। इसको याद करके रखिएगा। चलिए दोस्तों तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था? मध्य प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था? ए अवंती, बी विदिशा, सी अवंतिका या डी मालवा। मध्य प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था? अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए इसका राइट आंसर है दोस्तों ए अवंती। मध्य प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था? अवंती। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको याद कर लीजिएगा। चलिए चौथा प्रश्न है, उज्जैन किस प्राचीन जनपद की राजधानी थी? ये कई बार पूछ लिया गया है। उज्जैन किस प्राचीन जनपद की राजधानी थी? ए अवंती, बी कौशल, सी वत्स या डी मल्ल। दोस्तों इसका राइट आंसर है चौथे का राइट आंसर है ए अवंती। दोस्तों ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है परीक्षा में, इसको आईएमपी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मौर्य काल का सबसे महत्वपूर्ण अवशेष कौन सा है? मध्य प्रदेश में मौर्य काल का सबसे महत्वपूर्ण अवशेष कौन सा है? ए सांची स्तूप, बी भीमबेटका गुफाएं या सी उदयगिरी गुफाएं या डी भरहुत स्तूप। मध्य प्रदेश में मौर्य काल का सबसे महत्वपूर्ण अवशेष कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ए सांची स्तूप। मध्य प्रदेश में मौर्य काल का सबसे महत्वपूर्ण अवशेष कौन सा है? सांची स्तूप। इसको भी आईएमपी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों छठवां प्रश्न, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? दोस्तों कभी भी आप परीक्षा देने जाएं तो सबसे पहले प्रश्न की जांच पड़ताल करें कि प्रश्न पूछना क्या चाहता है। ये नहीं कि ऑप्शन दे के और राइट मार दिए आंसर कर दिए, नहीं, पहले प्रश्न पढ़िए। चलिए दोस्तों, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंदुसार या डी दशरथ। दोस्तों इसका आंसर अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए अशोक। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? अशोक ने। चलिए दोस्तों सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, विदिशा वेशनगर किस नदी के किनारे स्थित है? विदिशा वेशनगर किस नदी के किनारे स्थित है? ए नर्मदा, बी बेतवा, सी चंबल या डी सोन। विदिशा वेशनगर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर है बी बेतवा के किनारे स्थित है। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आठवां प्रश्न, गुप्त काल में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण था? गुप्त काल में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण था? ए मालवा, बी बुंदेलखंड, सी मेवाड़ या डी बघेलखंड। गुप्त काल में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण था? दोस्तों इसका राइट आंसर है ए मालवा।
गुप्तमाल में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण था? ए मालवा। चलिए दोस्तों 9वां प्रश्न, उदयगिरि की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? उदयगिरि की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? ए विदिशा, बी सागर, सी रतलाम या डी दतिया। उदयगिरि की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? दोस्तों अगर इसका आंसर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए विदिशा। विदिशा में स्थित हैं उदयगिरि की गुफाएं। चलिए दोस्तों 10वां प्रश्न, किस राजा के काल में सागर का ऐरण शिलालेख प्रसिद्ध हुआ? किस राजा के काल में सागर का ऐरण शिलालेख प्रसिद्ध हुआ? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त या डी स्कंदगुप्त। दोस्तों इसका राइट आंसर है बी चंद्रगुप्त द्वितीय। किस राजा के काल में सागर का ऐरण शिलालेख प्रसिद्ध हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए दोस्तों 11वां प्रश्न, प्रतिहार वंश की राजधानी कौन सी थी? प्रतिहार वंश की राजधानी कौन सी थी? ए उज्जैन, बी कन्नौज या सी ग्वालियर या डी मंदसौर। ये मंदसौर लिख गया लेकिन मंदसौर है। प्रतिहार वंश की राजधानी कौन सी थी? दोस्तों इसका राइट आंसर है बी कन्नौज। प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज थी, कन्नौज। चलिए दोस्तों 12वां प्रश्न, परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? ए धार, बी उज्जैन, सी विदिशा या डी ग्वालियर। दोस्तों ये कई बार प्रश्न आ चुका है इसलिए इसको हल्के में मत लीजिएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है 12वीं का राइट आंसर है ए धार। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? धार में। चलिए दोस्तों 13वां प्रश्न, 13वां प्रश्न है, धार नगरी को किसने अपनी राजधानी बनाया? दोस्तों देखिए मिलता जुलता, मतलब वही जो 12वां प्रश्न था उसी का एक प्रश्न ये आ गया। धार नगरी को किसने अपनी राजधानी बनाया? तो दोस्तों इसका तो आपको आंसर पता ही है, परमार वंश ने। परमार वंश ने धार नगरी को किसने अपनी राजधानी बताया? परमार वंश ने। चलिए दोस्तों 14वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी? मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी? ए जबलपुर, बी त्रिपुरी, सी रतनपुर या डी महोबा। मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर है दोस्तों बी त्रिपुरी। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी त्रिपुरी। चलिए दोस्तों 15वां प्रश्न, गोंडवाना साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ये तो बार बार पूछा जाता है। गोंडवाना साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ए संग्राम शाह, बी रानी दुर्गावती, सी महाराजा छत्रसाल या डी बाज बहादुर। दोस्तों 15वें का राइट आंसर है ए संग्राम सिंह। दोस्तों ये कई बार प्रश्न आ चुका है परीक्षा में, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। गोंडवाना साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? राजा संग्राम शाह सॉरी। चलिए दोस्तों 16वां प्रश्न, रानी दुर्गावती का संबंध किस वंश से था? रानी दुर्गावती का संबंध किस वंश से था? ए गोंड, बी कलचुरी या सी चंदेल या डी परमार।
रानी दुर्गावती का संबंध किस वंश से था? तो 16वें का दोस्तों राइट आंसर है ए गौड़ वंश। ये भी दोस्तों कई बार प्रश्न आ चुका है परीक्षाओं में। चलिए दोस्तों 17वां प्रश्न, रानी दुर्गावती ने किस मुग़ल शासक से युद्ध किया था? रानी दुर्गावती ने किस मुग़ल शासक से युद्ध किया था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब या डी आसम खां। रानी दुर्गावती ने किस मुग़ल शासक से युद्ध किया था? आइए दोस्तों, इसका राइट आंसर है दोस्तों 17वें का है डी आसफ खां। इसका राइट आंसर है आसफ खां। चलिए दोस्तों 18वां प्रश्न, गोंडवाना की राजधानी कहाँ थी? गोंडवाना की राजधानी कहाँ थी? ए जबलपुर, बी चौरागढ़, सी मंडला या डी देवगढ़। गोंडवाना की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों इसका राइट आंसर है बी चौरागढ़। चौरागढ़ में गोंडवाना की राजधानी थी। चलिए दोस्तों 19वां प्रश्न, बाज बहादुर किसका शासक था? ए मालवा, बी गोंडवाना, सी मेवाड़ या डी बुंदेलखंड। दोस्तों बाज बहादुर किसका शासक था? बताइए। इसका राइट आंसर है ए मालवा। बाज बहादुर किसका शासक था? मालवा का। चलिए 20वां प्रश्न, मालवा के अंतिम स्वतंत्र शासक बाज बहादुर को किसने पराजित किया? ये भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको IMP कर लीजिए। मालवा के अंतिम स्वतंत्र शासक बाज बहादुर को किसने पराजित किया? ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब या डी शाहजहां। मालवा के अंतिम स्वतंत्र शासक बाज बहादुर को किसने पराजित किया? दोस्तों इसका राइट आंसर है 20वें का राइट आंसर है ए अकबर। मालवा के अंतिम स्वतंत्र शासक बाज बहादुर को किसने पराजित किया? ए अकबर ने। चलिए दोस्तों 21वां प्रश्न, मांडू मालवा को किसने बसाया था? मांडू मालवा को किसने बसाया था? ए बाज बहादुर, बी दिलावर खां या सी हुसंग शाह या डी महमूद खिलजी। मांडू मालवा को किसने बसाया था? अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ए बाज बहादुर, बी दिलावर खां या सी हुसंग शाह या डी महमूद खिलजी। दोस्तों मांडू मालवा को किसने बसाया था? बी दिलावर खां ने। मांडू मालवा को किसने बसाया था? दिलावर खां ने। चलिए दोस्तों 22वां प्रश्न, तात्या भील का संबंध किस क्षेत्र से था? तात्या भील का संबंध किस क्षेत्र से था? ए झाबुआ, बी खरगोन, सी खंडवा या डी बड़वानी। तात्या भील का संबंध किस क्षेत्र से था? दोस्तों इसका राइट आंसर है ए झाबुआ क्षेत्र से। चलिए दोस्तों 23वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में ब्रिटिश शासन की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों यह कई बार प्रश्न पूछ लिया गया है, इसलिए इसको भी आप IMP कर लीजिए, क्योंकि जब तक याद नहीं रहेगा तो आपको समझ में कैसे आएगा। IMP इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, मध्य प्रदेश में ब्रिटिश शासन की शुरुआत कब हुई थी? ए 1800 ईस्वी, बी 1818 ईस्वी, सी 1857 ईस्वी या डी 1900 ईस्वी। मध्य प्रदेश में ब्रिटिश शासन की शुरुआत कब हुई थी? इसका राइट आंसर है दोस्तों 23 का राइट आंसर है बी 1818 ईस्वी में। 1818 ईस्वी में मध्य प्रदेश में ब्रिटिश शासन की शुरुआत कब हुई थी? 1818
ईस्वी में। चलिए दोस्तों 24वां प्रश्न, होशंग शाह ने किस नगर की स्थापना की? होशंग शाह ने किस नगर की स्थापना की? ए होशंगाबाद, बी सागर, सी धार या डी विदिशा। होशंग शाह ने किस नगर की स्थापना की थी? दोस्तों 24 का राइट आंसर है ए होशंगाबाद की। होशंग से ही आप समझ सकते हैं। बेस्ट ट्रिक तो यही है कि होशंग शाह ने किस नगर की स्थापना की? होशंगाबाद, मतलब होशंग से होशंगाबाद, ऐसे भी आप याद कर सकते। चलिए दोस्तों आज का हमारा आखिरी प्रश्न 25वां, मध्य प्रदेश का कौन सा किला ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है? इसको भी दोस्तों आप IMP कर लीजिए क्योंकि यह भी कई बार पूछा गया है। IMP, मध्य प्रदेश का कौन सा किला ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है? दोस्तों ग्वालियर किला। ग्वालियर जिला में ग्वालियर का किला ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए। मध्य प्रदेश का कौन सा किला ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है? ए ग्वालियर किला। दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप हमारा उत्साह वर्धन करें। दोस्तों आप उत्साह बढ़ाएंगे तभी तो हम और प्रश्नोत्तर लेकर आएंगे जो कि आपके लिए रामबाण साबित होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों धन्यवाद। राम राम, जय श्री राम।